हैं त्रिमूर्ति स्टॉक्स लेकर हम तक सौमीत आए हैं, उनसे समझते हैं और फिर इन स्टॉक्स को डिस्कस भी करेंगे। इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं। सौमीत बताएं। तो पहले अगर हम देखें तो पूनावाला फिनकॉर्प फोकस में रहेगा। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स है। कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है 16% ग्रोथ की है ऑन क्यू ऑन क्यू बेसिस, और ये मार्जिन एक्सपेंशन के कारण हुए। जो कंपनी की नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बड़ी है क्योंकि कंपनी ने कंटिन्यूसली जो रेट हाइक्स हुए थे वो कंज्यूमर्स को पास की है। उसी के साथ कंपनी ने हाई यील्ड प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए जिसकी वजह से मार्जिन एक्सपेंशन देखने मिली। बट उससे बड़ी बात जो आई है वो है मैनेजमेंट की आगे आने वाली टारगेट्स। कंपनी ने कहा है कि वो AUM ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 35 to 40% अगले 3 साल के लिए। Q3 में कंपनी का AUM ग्रोथ सिर्फ 28% था उसके सामने। कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो भी कांस्टेंट रहने की एक्सपेक्टेशंस है अराउंड 4 to 4.5% के आसपास। ग्रॉस NPS कम होने की एक्सपेक्टेशंस है करंट लेवल से, और प्रॉफिट ग्रोथ की जो एस्टिमेट्स दी है कंपनी ने वो करीब 30 to 35% ग्रोथ की है। उसके अलावा अगर हम देखें तो बटरफ्लाई गांधीमती और CG कंज्यूमर दोनों ही स्टॉक फोकस में रहेंगे क्योंकि बटरफ्लाई गांधीमती के जो नंबर्स आए थे Q3 के काफ़ी वीक थे। अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू फ्लैट था, EBITDA मार्जिन सिर्फ 8.7 पे आया। अगर आप कंपनी की गाइडेंस देखें तो वो करीब 10 to 11% की थी। उसके अलावा अगर हम देखें तो वीक नंबर्स इसलिए थे क्योंकि कंपनी ने एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया कि वो अपने चैनल मिक्स को रिस्ट्रक्चर करेंगे और रिटेल पे ज़्यादा फेवर करेंगे ऑनलाइन के वर्सेस। इसी कारण हमें ये वीक रेवेन्यू ग्रोथ और वीक नंबर्स देखने को मिले। और बट CG कंज्यूमर इसलिए फोकस में रहेगा क्योंकि CG कंज्यूमर अगर देखें हम तो करीब 75% ओन करता है बटरफ्लाई गांधीमती में, और बटरफ्लाई करीब 19% कॉन्ट्रीब्यूट करता है कंपनी के SOTP पे। और एनालिस्ट का मानना ऐसा है कि ये वीक नंबर्स के कारण क्रॉम्पटन के जो रेवेन्यू और EBITDA एस्टिमेट्स है वो भी करीब 4 to 6% मिस कर सकते हैं Q3 में। और आखिर में मैक्स फाइनेंशियल, ये स्टॉक फोकस में रहेगा। कल हमारी मैक्स लाइफ से बातचीत हुई और उन्होंने ये कहा कि मैक्स लाइफ और एक्सिस बैंक की जो डील है वो हायर प्राइस पे होगी। पहले की बेस प्राइस 32 थी तो उससे ऑब्वियसली हायर प्राइस पे होगी आगे चलते। और मैनेजमेंट ये भी कह रहे हैं कि अगर आप करंटली देखेंगे तो मैक्स फाइनेंशियल करीब 40 to 50% डिस्काउंट पे चल रहे हैं पीयर्स के सामने। बड़ा कॉर्पोरेट सिंप्लीफिकेशन होने के बाद ये जो डिस्काउंट है वो नैरो हो सकता है मैक्स फाइनेंशियल के लिए। और अभी तक अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट 9 मंथ्स में जो कंपनी की ग्रोथ थी वो काफ़ी लैग की थी इंडस्ट्री ग्रोथ के सामने। बट मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैन 2023 से ये चेंज हो जाएगा और पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और आज ET न्यूज़पेपर में ये खबर आई थी कि बेन और CVC कैपिटल प्रमोटर की स्टेक खरीदने में इंटरेस्ट है मैक्स फाइनेंशियल में। अगर ये प्रमोटर जो स्टेक है ये एक बड़ा ओवरहैंग रहा है कंपनी के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर का मोर देन 90% स्टेक प्लेज्ड है और लेंडर्स कंटिन्यूसली ये स्टेक बेच रहे हैं। तो ये स्टेक करीब 14 से 11% पे अब उतर चुका है। तो ये एक बड़ा ओवरहैंग रहा है कंपनी के शेयर प्राइसेस पे, जो शायद आगे चलते नहीं रहे अगर बेन और CVC कैपिटल प्रमोटर स्टेक खरीद लेते हैं तो। चलिए, ये तीनों शेयर्स हैं त्रिमूर्ति सेगमेंट में खास। पूनावाला फिनकॉर्प के मैनेजमेंट को भी हम आपके सामने लेकर आएंगे, उनके फॉरवर्ड लुकिंग प्लान्स भी आपको बताएंगे। बटरफ्लाई गांधीमती नतीजों के बाद किस तरह का एक्शन होगा, और साथ ही यहाँ पर मैक्स फाइनेंशियल के आउटलुक पर प्रशांत त्रिपाठी 8:55 पर मैक्स लाइफ के MD और CEO हमारे साथ जुड़ेंगे। मैनेजमेंट को वैल्यूएशन डिस्काउंट कम होने की उम्मीद है और इसके अलावा ग्रोथ आउटलुक क्या है इस पर विस्तार से बातचीत होगी। और इन त्रिमूर्ति सेगमेंट के शेयर्स पर भी हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से उनका नजरिया जानेंगे, लेकिन उससे फाइनेंशियल का सवाल है। जाहिर सी बात है कि इसकी जो 90% जो बिजनेस आती है वो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से आती है। और जिस हिसाब से आपने वो बिल्कुल सही कहा कि प्लीज जो कंसर्न था मार्जिन ट्रिगर होने के कारण स्टॉक प्राइस में काफी करेक्शन दिखाई दी। लेकिन जहां तक मैं ये स्टॉक को या कहे ओवरऑल मैं इसको एक्सिस बैंक के संदर्भ में वो डील से बताना चाहूंगा कि जो पहले जो एक्सिस बैंक का जो डील हुआ था मैक्स लाइफ में वो करीब 35 से 36 रुपया पर शेयर कोट किया जाता है फॉर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन जो अभी ये 7% की जो डील है, अगर देखें स्ट्रीट को तो बहुत सारे स्ट्रीट बता रहे हैं कि ये जो डील 2100 से 2200 करोड़ के बीच में ये 7% का हो सकता है। लेकिन अगर आप इनका एनुअल रिपोर्ट अगर आप देखो एक्सिस बैंक का एनुअल रिपोर्ट अगर देखो तो उसमें जो एक डील हुई थी 2 साल पहले उसमें क्लियरली बताया है कि जो 0.5% की कुछ डील थी जो 166 रुपए के भाव पे हुआ है, राइट। तो मुझे लगता है कि ये जो डील एक्सिस बैंक की अभी जो निकल के आ रही है फॉर मैक्स लाइफ वो करीब 2400-2500 करोड़ का वैल्यूएशन में होना चाहिए। और जो
जो रीजनेबल है, बट स्टिल अगर आप कल फिर अगर एक्सिस बैंक का मैनेजमेंट को सुने तो वो क्लियरली बताया है कि दे आर स्टिल वर्किंग अपॉन द वैल्यूएशन पार्ट एंड ऑल। तो मुझे लगता है कि मुझे उस केस में थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट यस, जिस हिसाब से मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज ओवरऑल ये स्टॉक में करेक्शन हुई है कुछ महीने से, और जिस हिसाब से कुछ प्राइवेट इक्विटीज का इंटरेस्ट जग रहा है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक में थोड़ी बहुत यहाँ से ट्रैक्शन दिखने को मिल सकता है। आपको भी इस पे ट्रैक्शन देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, ये तो मैक्स फाइनेंशियल की बात हुई। दूसरे कुछ स्टॉक्स भी ले लेते हैं जो आज बड़े स्टॉक्स हैं, हमने त्रिमूर्ति में उन्हें कवर किया। दूसरा स्टॉक है पूनावाला फिनकॉर्प। अच्छे नंबर्स आए, असेट क्वालिटी सुधरी है, एनपीएस गिरे, और सबसे बड़ी बात है कंपनी अपने जो एयूएम का टारगेट है उससे बढ़ा रही है। सो पूनावाला फिनकॉर्प में इस नंबर के बेसिस पे क्या आज का ट्रेड बनता है? किरण, क्विकली पूनावाला फिनकॉर्प के चार्ट चेक करें। सो पूनावाला फिनकॉर्प की अगर हम बात करें तो नीचे के लेवल से काफी एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है। स्टॉक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो जब तक ये स्टॉक 280 लेवल के ऊपर है तब तक हम इसमें बाय ऑन डिप्स रख सकते हैं। 280 का एक आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर 280 होल्ड रहता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम वापस 320 तक के लेवल्स पूनावाला फिनकॉर्प में देख सकते हैं। पूनावाला फिनकॉर्प खरीदारी के मौके हाथ से बनते हुए। एक और स्टॉक जम्मू एंड कश्मीर बैंक